आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का सार, जहां भगवान श्री कृष्ण सच्चे भक्त के स्वरूप और श्रेष्ठ भक्ति मार्ग का वर्णन करते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे भगवान, जो आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से योग के ज्ञाता श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो भक्त अपने मन को मुझ में एकाग्र करके श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वोत्तम योगी हैं। फिर भगवान बताते हैं, निराकार उपासना कठिन है, क्योंकि अव्यक्त और निराकार तत्व में मन को लगाना आसान नहीं, लेकिन जो साकार रूप में प्रेम और विश्वास से ईश्वर की भक्ति करते हैं, उन्हें मैं स्वयं संसार रूपी दुख सागर से पार कर देता हूँ। भगवान कहते हैं, जो मन और बुद्धि दोनों को मुझ में लगाता है, वह निरंतर मेरा चिंतन करता है और अंततः मुझ में ही लीन हो जाता है। यदि कोई ऐसा न कर सके तो भगवान एक सरल मार्ग बताते हैं, मेरे नाम, गुण और लीला का अभ्यास करो, भजन, कीर्तन और जप से मेरा स्मरण करो। और यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो भगवान कहते हैं, मेरे लिए कर्म करो, अपने कार्यों को मुझे समर्पित करो या फिर उनके फल का त्याग कर दो। भगवान क्रम बताते हैं, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति मिलती है। फिर भगवान बताते हैं, सच्चे भक्त के लक्षण, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति प्रेम और करुणा रखता है, अहंकार रहित है, सुख दुख में समान रहता है और जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो भक्त भगवान को अतीव प्रिय है। ऐसा भक्त जो किसी को भय नहीं देता, स्वयं भी भय या क्रोध से मुक्त रहता है, जिसके लिए मान अपमान, लाभ हानि, मित्र शत्रु सब समान है, वही सच्चा योगी और सच्चा भक्त है। अंत में भगवान कहते हैं, जो इन गुणों से युक्त होकर श्रद्धा और समर्पण से भक्ति के इस अमृतमय धर्म का पालन करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है।